हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। कैसे हैं सभी लोग? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली वेन डायग्राम के बारे में। वेन डायग्राम एक ऐसा टॉपिक है जो आपके ग्रुप डी में हो या फिर सीबीटी 2 में हो, हर जगह आपको क्वेश्चन यहाँ के मिल जाते हैं। और इसमें एक बेसिक सा छोटी सी जानकारी आपको सीखनी पड़ती है बस, उसके बाद आप सारे क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। छोटी सी जानकारी मतलब इन 3 गोले जो होते हैं ना, जैसे वेन डायग्राम 2 गोले का भी आता है, 2 सर्कल वाला भी, लेकिन हम 3 वाला यहाँ पे सीखेंगे जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं। किसी किसी मैक्सिमम क्वेश्चनों में आपको गोला बना के दे देता है और कुछ क्वेश्चनों में आपको नहीं भी देता। जिसमें नहीं देता वो थोड़ा सा और बेहतर क्वेश्चन काउंट होते हैं। तो यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए आपको, सारे क्वेश्चन जो जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग बस आपको एक बार समझना है कि जैसे जो चीज़ तीनों में सभी में कॉमन है, बस एक बार देखिएगा, जैसे जो सभी में कॉमन है वो हिस्सा जो होगा ना वो सभी का होगा। ये वाला हिस्सा क्या होगा? एम का भी है, एन का भी है और एल का भी है, मतलब ये तीनों का है। जो चीज तीनों में कॉमन होगी वो क्या होगा? तीनों के लिए होगा। कुछ हिस्से देखेंगे इसमें, देखिए क्या होगा ना, जैसे एक हिस्सा ऐसे देखेगा, जो ये वाला हिस्सा है, ये हमारा जो हिस्सा होगा ना, ये हमारे पास 2 के लिए है, एन का भी है और एल का भी है। लेकिन अगर इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए ना, तो इसमें एम का भी हिस्सा, कुछ तो हिस्सा आ ही रहा है, लेकिन जो कॉमन है ना स्पेशली, वो इन दोनों के लिए ज्यादा बेहतर है कि एन और एल दोनों में आते हैं ये वाले पूरे के पूरे हिस्से। लेकिन अगर हम इसी में थोड़ा सा एक लाइन और ऐसे कर दें कि सिर्फ यहीं तक ऐसे करें, तो आप बोलेंगे नहीं, ये एम एम नहीं, एन प्लस एल इन दोनों का केवल है। इनके साथ एक वर्ड लग गया, केवल, ओनली लग गया। कि जैसे ये वाला जो हिस्सा होगा ना, ये जो यहां से लेके यहां तक ऐसे जो बना हुआ डिजाइन, ये वाला हिस्सा क्या होगा? एम और एन का है, एम नहीं, एन और एल का है, लेकिन केवल एन और एल का है। ऐसे सेम इसी तरीके से अगर ये वाला हिस्सा देखें हम लोग, ये वाला, तो ये बोलेंगे एम और एन का है लेकिन केवल, इसके साथ एक वर्ड लगेगा केवल। अगर ये नहीं दिया रहेगा तो आप नहीं बोलेगा। अगर आपसे बोला जाए एन और एल, तो आपको ये पूरा लेना पड़ेगा यहां से यहां तक। लेकिन अगर हम बोले कि केवल एन और एल का, तो यही वाला होगा केवल। अगर आपसे बोला जाए कि इसका बता दीजिए, तो ये एम और एल केवल, ओनली। और जो तीनों में आएगा वो क्या होगा? तीनों का होगा। अच्छा, ये जो खाली खाली यहां दिख रहा है, एक अलग कलर में हम दिखा दें आपको कि ये वाला जो हिस्सा हमारे पास है, जो पर्पल कलर से हम बना रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा होगा केवल केवल एल का। समझिएगा, केवल एल मतलब केवल एल, इसमें हमारे पास एल नहीं है, सिर्फ क्या है? केवल वल, मतलब केवल इसी में जो आते होंगे, यानी केवल एल में कोई चीज करने वाले होंगे। लेकिन अगर हम एल का हिस्सा बोलेंगे ना, तो एल का हिस्सा ये पूरा गोला आएगा यहां से यहां तक। अगर हम बोलें कि एल वाला हमारे पास, तो ये सभी जोड़ेंगे, 18 है, 9 है, 6 है और 7 है। लेकिन अगर इसी में हम बोलें कि केवल एल बता दीजिए, केवल एल, तो आंसर में सिर्फ 18 आएगा, ये वाला नंबर आएगा यहीं तक। बस इतना ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा आप सारे क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं, बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन देख के ही आंसर निकालना सीख जाएंगे। इसमें जो जो फिगर बने रहते हैं, क्वेश्चन को एक बार बस पढ़ना होगा कि क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर में। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत थोड़ी सी स्पीड में हम लोग करेंगे। और वेन डायग्राम देखिए, एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है आपको एग्जाम में, किसी भी सेट में आ सकता है। लगभग यहाँ से 60 से 70 क्वेश्चन आए हैं आपके सभी एग्जाम को मिला के, तो कहीं ना कहीं ये पेपर में रोल रखता है, तो ध्यान रखेंगे इसको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका बेहतर ही है, क्योंकि उसमें तो अभी 20 क्वेश्चन आए पूछे गए, लेकिन यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आए। तो क्या बोला कि उपयुक्त वेन आरेख में उन छात्रों को दर्शाता जो कक्षा 3 खेल एम एन एल खेलते हैं, और खेल एल में खेलने वाले छात्रों की संख्या। खेल एल, एल वाला गोला कौन सा? ये वाला है। तो ये एल वाला गोला, तो इसमें सभी को जोड़ लेंगे, 18 को जोड़ लेंगे, 9 को जोड़ लेंगे, 6 को जोड़ लेंगे, 7 को। तो ये बोला था एल में खेलने वालों का। अगर इसी में क्वेश्चन में बोलता केवल एल में, तो आंसर होता 18। लेकिन अगर बोला सिर्फ एल, तो एल मतलब पूरा लेंगे, भले वो किसी और में भी कॉमन हो। ठीक है, तो इनको जोड़ लेते हैं। 18 और 9 27, 27 और 6 33, 33 7 कितना आ जाएगा? 40। तो 40 हमारा क्या होगा? आंसर में होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये चीज ध्यान रखेंगे, अगर इसमें बोलता केवल एल में खेलने वाले छात्रों की संख्या, तो आंसर में 18 दिया होता, फिर आंसर क्या होता? 18 होता। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। अगर आपसे बोला जाए कि ऐसे कौन से विद्यार्थी हैं, इसी में अगर हम क्वेश्चन बना दें, ऐसे कितने खेलने वाले स्टूडेंट हैं जो एन और एम और एन में तो खेलते हैं लेकिन एल में नहीं। ठीक है, एम और एन में खेलते हैं लेकिन एल में नहीं।
तो देखिए एल में नहीं मतलब इसमें तो होगा ही नहीं पहला चीज, और एम एन दोनों में खेलते हैं तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसमें तो नहीं लेंगे क्योंकि ये तो बोल ही दिया क्वेश्चन में नहीं लेंगे, और इन दोनों में खेलते हैं तो वो कौन से वाले होंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के लैंग्वेज अलग अलग पूछने का तरीका होगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए और बताइएगा हमको। एफ का मतलब फुटबॉल से है, एच का मतलब हॉकी से है, बी का मतलब बास्केटबॉल से। उन छात्रों की संख्या कितनी है जो कक्षा में बास्केटबॉल खेलते हैं। तो बास्केटबॉल तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन हो गया। बास्केटबॉल मतलब ये बी, कौन सा वाला नंबर हमारे पास है फुटबॉल, बी का मतलब है बास्केटबॉल से, तो ये बी वाला गोला बस भर लेंगे हम, बी वाला गोला। तो क्या हमारे पास 13 है, 15 है, थोड़ा कम दिखाई दे रहा है इसमें, 14 है और 20 है। देखिए ये 13 लिखा हुआ, ये 15 है, ये 14 है, ये और कितना है हमारे पास 20 है, बस जोड़ देंगे। अगर यही क्वेश्चन में बोलता केवल फुटबॉल बास्केटबॉल खेलते तो आंसर 20 होता, लेकिन अगर बास्केटबॉल बोला तो ये सब लोग खेलते, ये इतने सारे भी इसमें आएंगे। ऐसा नहीं कि बास्केटबॉल खेलता है तो कुछ और नहीं खेलता, वो खेलता होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस पूरे गोले को भरेंगे यहाँ पे। तो देखिए इसको जोड़ के देख लीजिएगा, ये हमारे पास 15 15 30 30 12 42 42 और 20 कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। ठीक है, इजी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नीचे दिए गए आरेख में फुटबॉल एफ हॉकी को दिखाता है, नहीं फुटबॉल एफ को और हॉकी को एच, बास्केटबॉल को बी खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। खेल एफ खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, एफ खेलने वाले, तो एफ वाले हमारे पास कितने हैं, देखिए ये पूरा होगा, एफ का मतलब ये पूरा लेंगे। और ये हमारे पास देखिए 12 है, ये वाला हमारे पास 15 है, ये वाला 13 है, ये वाला 9 है। तो 12 9 हमारे पास कितना हो जाएगा 21, 21 15 36, 36 और 13 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जैसे क्वेश्चन में परिवर्तन होगा हम बताएंगे आपको। ठीक है, अभी तो सब क्वेश्चन सेम ही चल रहे हैं। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि कुल टोटल 77 छात्रों का एक समूह खेल का प्रतिनिधित्व करता है। 3 खेल, ए है बैडमिंटन, बी बास्केटबॉल, सी टेनिस है। कितने छात्र ऐसे हैं जो बास्केटबॉल खेलना पसंद करते हैं लेकिन टेनिस नहीं, टेनिस नहीं चाहिए उनको, सिर्फ बास्केटबॉल पसंद करते हो लेकिन टेनिस नहीं। तो बास्केटबॉल वाला क्या है, बी है, तो बी वाला हिस्सा देखिए। तो बास्केटबॉल में हमारे पास ये पूरे के पूरे आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, लेकिन टेनिस वाले नहीं चाहिए उसमें। तो देखिए इसमें टेनिस वाला, ये वाला गोला को हम हटा देंगे, ये वाला गोला हम काट देंगे, ये वाला नहीं चाहिए इसको। ठीक है, तो बच्चे बास्केटबॉल में ये दोनों बच गए। तो आंसर क्या हो जाएगा 12 + 12 और ये कितना हो जाएगा 24। 24 यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। बास्केटबॉल तो चाहिए हमको लेकिन टेनिस वाला नहीं चाहिए। तो टेनिस वाला देखिए ये कॉमन था यहाँ तक, तो ये वाले हटा देंगे और जो बचेगा सिर्फ केवल बास्केटबॉल वाले होंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी खेलते हो लेकिन अलग चीज है, फुटबॉल भी खेलते होंगे चलेगा लेकिन टेनिस नहीं खेलने वाले चाहिए। इस क्वेश्चन में देखिएगा, दिए गए वेन आरेख में कुल 50 छात्रों को दिखाता है जो 3 विभिन्न परीक्षा एबीसी में बैठे हैं। सभी कम से कम एक परीक्षा में उपस्थित हुए, मतलब कहीं ना कहीं सभी एक ने दिया है। इनमें से कितने वास्तव में किसी एक परीक्षा में बैठे हैं, वास्तव में एक परीक्षा में, वास्तव मतलब केवल एक परीक्षा में बैठे हैं। वास्तव का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, केवल एक परीक्षा में बैठे। हाउ मेनी ऑफ देम हैव एक्चुअली अपीयर्ड इन एनी वन एग्जाम। तो एनी वन एग्जाम मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, मतलब जो केवल एक में बैठे होंगे, ये वाला और ये वाला। ध्यान से देखिएगा, तो टोटल हमारे पास 50 हैं, इसमें से इनको घटा लेते हैं, 10 को, 5 को, 10 को और 12 को। देखिए कहीं ना कहीं ये 2 एग्जाम वाले हैं, कहीं ना कहीं ये 2 एग्जाम वाले हैं, कहीं ना कहीं 2 एग्जाम वाले हैं और ये 3 एग्जाम वाले हैं। तो हमको चाहिए केवल एक एग्जाम में, मतलब जो वास्तव में एक ही एग्जाम है, तो वो ये खाली वाला जगह है ना, वो है। टोटल 50 है, इन सभी को हटा दीजिए। तो 10 10 20 और 20 में 12 जोड़ देंगे तो हमारे पास 32, 32 5 हमारे पास कितना हो जाएगा 37, 37 घटा देंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 13। 13 ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल एक ही एग्जाम में बैठे हैं। ठीक है, तो इन तीनों को मिला के 13 ही आएगा अगर आप भरना चाहेंगे तो। ठीक है, अगर डेटा और दिया रहेगा तो इसको फिल कर सकते हैं, लेकिन अभी पूरा कंप्लीट डेटा नहीं है। चलिए एबीसी यहाँ पे भी है, दिया गया वेन आरेख 50 रोगियों को दर्शाता है जिन्होंने उपचार एबीसी में कम से कम एक तो चयन किया है। कितने लोगों ने वास्तव में एक उपचार किया, वास्तव का मतलब यहाँ पे केवल एक से पूछना चाह रहा हूं, मतलब इनकी संख्या पूछ रहा है जिसपे मैं मार्क कर रहा हूं। ये केवल एक वाले ये हैं, इसमें एबीसी तो नहीं बोला है क्योंकि डेटा दिया नहीं है पूरा। तो इन तीनों की बातें यहाँ पे आएगी हमारे पास, तो हम 50 में से इनको घटा लेंगे। देखिए 4 + 5 + 4 + 5, तो 5 हाँ देखिए ये 5 5 10 और हमारे पास कितना हो जाएगा 18। 18 घटा लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 32 आ जाएंगे। 32 ऐसे लोग हैं जो केवल मतलब एक लोग ऐसे हैं जो केवल वास्तव में एक उपचार का चयन किए। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक कॉमन सा क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं आगे।
हाँ, आगे क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, दिया गया वेन आरेख में 30 दुकानों को दिखाता है जो किसी विक्रेता से 3 अलग अलग ब्रांड के बिस्कुट खरीदते हैं। अभी तक जो लोग वीडियो देख रहे होंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, कमेंट कर देंगे, ठीक है। तो और बाकी आज की जो क्लासेस थी हम लोग लाइव नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैं आपको रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, क्योंकि आज 8 बजे से क्लासेस गौतम सर की भी स्टार्ट हो गई रीजनिंग की। तो थोड़ा सा टाइमिंग का इशू आ रहा था स्टूडियो के लिए, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में एडजस्ट कर लेंगे कैसे करना है लाइव में, ठीक है। तो बिल्कुल वीडियो को शेयर और कमेंट करना नहीं भूलेंगे सभी लोग। और इसको देखते हैं हम लोग। देखिए एक छोटा टॉपिक था, इसलिए मैंने इसको आज सोचा इसी को करा लेते हैं हम लोग। दिया गया है वेन आरेख में कुल 30 दुकान को दिखाते हैं जो किसी विक्रेता से 3 अलग अलग ब्रांड के बिस्किट ABC खरीदते हैं। प्रत्येक दुकान विक्रेता से कम एक ब्रांड खरीदता है। विक्रेता ब्रांड A बिस्कुट कितने ने खरीदा था, तो A के बिस्किट कितने ने खरीदा था। अब इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, A का ये हिस्सा है, बस भर जोड़ लीजिए इनको। 5 5 10 और 10 4 14, 2 हमारे पास कितना आ जाएगा 16। अब इतना इजी तो पूछ ही लिया तो क्या कर सकते हैं। टोटल 50 छात्रों को दिखाता है, ABC में बैठे हैं, कम से कम एक परीक्षा में उपस्थित हुए, इनमें से वास्तव में कितने ने परीक्षा दिया। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। तो ये हमारे पास क्या था, टोटल 50 में से हम घटा लेते थे 10 + 10 माइनस +5 + 12, तो ये हमारे पास कितना आया था 13 आया था ना, ठीक है 13 ही आया था। 10 10 20 32 5 37 13, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी दोबारा रिपीट हो गया क्योंकि यही वाला क्वेश्चन था। इसको फिर से आगे हम करते हैं एक बार। चलिए इसको देखते हैं। दिया गया वेन आरेख में कुल 30 दुकानों को दिखाता है और ABC प्रत्येक दुकान A को बिस्कुट खरीदने वाला, ये वाला भी रिपीट हुआ है दोबारा। A को खरीदने वाले ये पूरे आ जाएंगे, इनको पूरा जोड़ लेंगे। 2 + 4 + 5 + 5, 5 5 10 4 14 2 16, ठीक है, इजी है। ये क्वेश्चन रिपीट कैसे हो सकता है, 50 छात्रों में दिखाए कम से कम एक इनमें से वास्तव में परीक्षा में बैठे, तो वही क्वेश्चन है। ये वाला भी हमारे पास आई थिंक वही वाला है, और ये वाला भी हमारे पास वही है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो रहा है, चलिए ठीक है, इसको छोड़ते हैं। यहाँ से देखते हैं। आरेख एक कक्षा में फुटबॉल F, हॉकी H और बास्केटबॉल B खेलने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। खेल H खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। खेल H खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास H जो है ना, हमारे पास H वाले कितने होंगे, ये पूरे आ जाएंगे। H वाले कुल कितने आ जाएंगे, पूरे आ जाएंगे। ये 12 दिया है, ये 12 दिया है, ये 15 दिया है, ये हम और कुछ डेटा तो इसमें नहीं बोला ना। खेल H खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या, अगर बोलता केवल H ना, तो हम आंसर में क्या लिखते हैं 12 लिखते हैं। अगर बोला सबको, तो सबको जोड़ना पड़ेगा। 12 12 24, 12 3 36, 12 4 48, 48 हो गया। 2 यहाँ ज्यादा था 50, और 3 यहाँ ज्यादा था, तो ये हो जाएगा कितना 53, ठीक है। आगे देखिए। हाँ, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, दिया गया वेन आरेख में कॉलेज के छात्रों का एक समूह की खेल प्राथमिकताओं का प्रतिनिधित्व करता। 3 खेल A बैडमिंटन, B बास्केटबॉल, C टेनिस है। कितने छात्र टेनिस खेलते हैं परंतु बास्केटबॉल नहीं खेलते हैं। टेनिस खेलते हो, ठीक है, तो टेनिस वाले हमारे पास कौन सा है, C वाला है। ये वाला टेनिस का गोला है, ये तो खेलते हो, लेकिन क्या बोला था, टेनिस खेलते हो लेकिन बास्केटबॉल नहीं। बास्केटबॉल हमारे पास कौन सा वाला है, बास्केटबॉल ये B वाला हिस्सा होगा। देखिए अगर ये C है ना, तो ये वाला क्या होगा, B वाला होगा। ये है बास्केटबॉल वाला, और A क्या है, बैडमिंटन का है। तो हमको चाहिए क्या, टेनिस खेलते हो परंतु बास्केटबॉल नहीं। तो टेनिस खेलने वाले ये पूरे हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक, और बास्केटबॉल वाले ये पूरे के पूरे हैं। तो ये बास्केट वाला जो कॉमन है इसको हटा देंगे, तो ये बचा हमारे पास जो टेनिस खेलते हो। 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है, इजी है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या, उपरोक्त आकृति कक्षा के उन विद्यार्थियों को दर्शाती है जो 3 भाषाएं पढ़ते हैं और केवल एक भाषा पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। एक भाषा पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो देखिए एक भाषा पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी। एक भाषा उन्हीं को हम बोलते हैं ना जो इधर बाहर में होते हैं, ये बाहर वाला, ये बाहर वाला। हाँ, केवल इनके साथ एक वर्ड दे दिया, केवल एक भाषा। ये मैंने बोला था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, केवल, ओनली। तो ये देखिए केवल एक भाषा मतलब ये जो स्पेनिश से पढ़ते हैं ये 32 है, ये हमारे पास 9 है जो जापानीज वाले हैं, ये हमारे पास 23 है जो फ्रेंच वाले हैं, ठीक है, ये वाले हो गए। ये जो है ना बीच में, जैसे यहाँ 7 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 5 है ये कहीं ना कहीं 2 भाषा को जानते हैं, लेकिन ये वाले जो है ना केवल एक ही वाले हैं। तो इनमें आंसर क्या होगा, 9 + 23 + 32, बस इनको जोड़ लीजिए। देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा, ये यहां से जोड़ लेते हैं, इसको हमने दे दिया यहाँ पे 3 2 5,
और यहाँ पे हमारे पास 3 2 5, 55 हो गया प्लस 9 हो गया, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5 64। तो 64 टोटल हो गए और ये आंसर में क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा, जो केवल एक भाषा पढ़ते हो। हाँ यहाँ पे देख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन में क्या दिया, ये 7 है, ये 6 है, ये 9 है और ये 41 है। अब ये क्या दिया है, 8 दिया है क्या? चलिए देख लेते हैं, अगर 8 दिया होगा तो उपयुक्त वेन आरेख में उन छात्रों को दर्शाता जो कक्षा 3 एम और एन और एल खेलते हैं। एम में खेलने वालों को छात्रा, एम में खेलने वालों को छात्रा मतलब ये तो बहुत आसान है, जो भी डेटा होगा इसको भर देंगे। अगर यही होगा तो 8 6 14, 14 और 7 21 और 21 में 11 जोड़ देंगे तो हमारे पास 21 32 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। उपरोक्त वेन चित्र एक छात्रों को दर्शाता जो कक्षा 3 में एम एन एल खेलता जो न्यूनतम 2 खेल खेलते हो। ऐसे छात्रों की संख्या न्यूनतम, देखिए ये भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम, इसको कभी कभी ऐसे भी लिखता है कम से कम, कम से कम, कम से कम 2 खेल खेलते हो। कम से कम 2 खेल का मतलब कि आप ज्यादा से ज्यादा भी लिख सकते हो उसमें। कम से कम 2 खेल का मतलब उससे ज्यादा भी खेलता होगा तो भी उसके अंदर आएगा। जैसे अगर हम बोले कि मिनिमम आपके किसी ऐसे स्टूडेंट की संख्या बताइए जो कम से कम 2 नंबर पाए हो, तो कम से कम 2 पाए हो तो वो तो ठीक है, लेकिन जो 3 पाया हो वो भी उसके अंदर आएगा, 4 पाया होगा वो भी आएगा, इसमें कोई लिमिट नहीं है ऊपर की। तो कम से कम 2 खेलने वाला मतलब उसमें 3 वाले को भी लेना है। कम से कम 2 खेलने वाले देखिए ये है, ये है, ये है और ये भी आएगा, इसमें 3 वाला भी आएगा। 8 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया, इन सभी को जोड़ लें। 8 6 14, 14 7 21 9 30 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 30 छात्र आ जाएंगे। ठीक है, इसमें 3 वाला भी लेना है, ये सिंगल वाले को नहीं लेंगे। ठीक है, कम से कम 2 होने चाहिए, उससे नीचे वाले नहीं आएंगे। आगे देखिएगा नेक्स्ट। उपरोक्त वेन आरेख में किसी कक्षा में उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो 3 खेल एम एन एल खेलते हैं और एन एवं एल केवल एन एवं एल खेलने वाले परंतु एम न खेलने वाले छात्रों की संख्या। देखिए क्या बोला है कि एन में हो और एल खेलने वाले हों, लेकिन एम में नहीं होने चाहिए, एम का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो एम का हिस्सा तो लेना ही नहीं है, पहला चीज इनको छोड़ दिए, इनको हमको नहीं लेना है, नहीं लेना। क्या बोला? क्योंकि एम में खेल ना खेलने वाले बच्चा, और क्या खेलने वाले चाहिए? एन एवं एल में, मतलब एन और एल दोनों में होना चाहिए। तो वो आंसर आपका बस यही वाला हिस्सा आ रहा है हमारे पास। कौन सा आंसर आएगा? 9। ठीक है, 9 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस रेखा चित्र में 3 भाषाओं का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या दर्शाई गई। 2 भाषाओं का अध्ययन कर रहे छात्रों की संख्या। 2 भाषा छात्रों की संख्या मतलब किस में आ जाएगा? 2 भाषाओं का मतलब देखिए 2 भाषाओं में ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो 20 + 7 और प्लस में 5, ये कितना आ जाएगा? 32। अब बोलेंगे इसमें 4 को क्यों नहीं जोड़े आप, इसको क्यों नहीं जोड़े हम? क्योंकि ये 3 भाषा वाला है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में बोलता है ना कि कम से कम 2 भाषाओं का अध्ययन, तो इसमें हमको 3 वाले को भी जोड़ना, क्योंकि उसमें लिमिट दे दिया कि कम से कम 2, इसका मतलब 3 वाला भी लेंगे, 4 वाला भी लेंगे, सबको ऐड करना पड़ेगा। तो कम से कम जहां वर्ड लिखेगा उसमें 3 वाले भी आ सकते हैं। वैसे 3 से ज्यादा इसमें होगा नहीं, क्योंकि 3 ही बोला है, उसको ऐड करना ही करना है। लेकिन अगर बस बोला ना कि 2 भाषाओं का अध्ययन करने वाले, तो 2 भाषाओं का अध्ययन में हम सिर्फ इन्हीं को ऐड कर लेंगे। ठीक है, यही वाले हमारे पास आएंगे। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 32 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि यह आरेख एक कक्षा में फुटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल खेलने वाले छात्रों को दर्शाता है। वास्तव में 2 खेल खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या। वास्तव में 2 खेल खेलने का मतलब केवल जो 2 खेल खेलते हो। 2 खेल खेलने वाले मतलब ये 15 वाले को नहीं लेना है आपको, हमको सिर्फ इनको लेना है जो 2 खेल वास्तव में खेलते हैं। तो ये हो जाएगा 13 12 और 14, 4 2 6 6 3 9। ठीक है, और हमारे पास कितना हो जाएगा? 1 3 और एक कितना आ जाएगा हमारे पास? हाँ 1 1 2 1 3, 39 छात्र आ जाएंगे जो केवल 2 खेल खेलते हैं। अगर बोलता कम से कम 2 खेल खेलने वाले, तो इसमें ये 15 भी ऐड हो जाते हैं। ठीक है, 15 भी हम क्या करते हैं इसमें ऐड कर लेते हैं। ओके, बस इतना ही था क्या हमारे पास? इतने ही क्वेश्चन हमारा लगता है एग्जाम में। बाकी हम एक क्लास और इसका वेन डायग्राम का अरेंज करेंगे जिसमें फिगर नहीं दिया रहता। ठीक है, जिसमें फिगर नहीं दिया रहेगा उनको हम अलग से आपको बताएंगे कि कैसे क्रिएट करते हैं फिगर को, इन तीनों को कैसे हम बनाते हैं, और उसके बाद उसमें क्या क्या लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी को भी देखना होगा। वो हम नेक्स्ट एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हमने स्टेटिक्स वाले में बनाया था। आपका काम है वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर अभी तक आप बने हुए देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल करना नहीं भूलेंगे। और नेक्स्ट आप बताएंगे क्या हम
नेक्स्ट वाले क्लास में आपको मिक्स क्वेश्चन लेकर आए, सभी एग्जाम के जो 2021 में आए थे CBT 1 वाले, 2017 मेंस वाले, CBT 1 CBT 2 वाले, और ग्रुप डी RPF SI मिक्स चाहिए सबका, या फिर ऐसे चैप्टर वाइज ही करना आपको ज़्यादा बेहतर लगेगा, तो वैसा मुझे बताएंगे, उसके हिसाब से हम लोग वीडियो प्लान करेंगे, ठीक है। जैसा भी आपका इच्छा हो उसके हिसाब से आप कमेंट कर दीजिएगा, और वैसा ही हम लोग इसको अरेंज करें। थैंक यू।